एक भरा पूरा परिवार था, जहां माता पिता और दो भाई मिलकर रहा करते थे, जहां खुशियां चारों ओर छा रही थी। संस्कृति और संस्कार दोनों साथ में पल रहे थे। सभी एक दूसरे का ध्यान रखते थे और सबका जीवन सुखमय और आनंद के साथ बीत रहा था। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। समय निकलता गया और समय ने करवट बदल ली। माता पिता का अवसान हो गया। कुछ समय बाद परिस्थितियां बदलने लगी और दिलों में दीवार खड़े होने लगी। दोनों भाई अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। चलिए देखते हैं जो इतना प्रेम करने वाले भाई थे, उनके बीच में यह दरार कैसे पैदा हो गई। क्यों सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उठो, जाओ दरवाजा खोल कर आओ। अरे हाँ हाँ, जा रहा हूं। अरे वकील साहब, आप आइए आइए बैठिए। कैसे हुआ आ जाना आपका? अरे सुनती हो, वकील साहब आए हैं, कुछ चाय पानी तो ले आओ। जी अभी लाई, तब तक आप उनको बैठा के रखिए। अरे नहीं भाई साहब, चाय पानी छोड़िए, मैं तो बस आपके पिताजी की एक अमानत आपको देने आया हूँ। पिताजी की अमानत? आपके पिताजी ने मरने से पहले आप लोगों के लिए एक वसीयत लिख कर गए हैं, मैं तो बस वही पढ़ने आया हूँ। वसीयत? वकील साहब, पर पिताजी ने तो इस बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया। अरे ये सब बातें भी बच्चों को बताई जाती है क्या? वकील साहब, आप तो बस वसीयत पढ़िए। जी भाभी जी। स्वर्गीय भागचंद जी ने अपने वसीयत में अपने बड़े बेटे के लिए 4 बीघा जमीन, 2 मकान और 20 तोला सोना छोड़ कर गए हैं, और अपने छोटे बेटे के लिए 4 बीघा जमीन, 2 मकान और 21 तोला सोना लिख कर गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि पिताजी अपनी वसीयत लिख कर गए। मुझे इस बात की और अधिक खुशी है कि उन्होंने मेरे छोटे भाई के लिए भी चिंता की। किंतु जब बंटवारा होता है तो यह बंटवारा लोगों के मन में भी कुछ खोट पैदा कर देता है। बड़े बेटे की पत्नी सोनाली को नींद ही नहीं आ रही थी। वह पूरी रात इधर से उधर यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी राजेश ने उसे देखा और उससे पूछने लगा, क्या हुआ भागवान, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? सोचा नहीं था कि पिताजी भी ऐसा करेंगे। ऐसा क्या कर दिया पिताजी ने? क्या कोई पिता अपने सगे बेटे के साथ ऐसा भेदभाव करता है? तुम कहना क्या चाहती हो सोनाली? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देवर जी को 4.5 बीघा जमीन और 21 तोला सोना दे दिया। कभी कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं क्या? अगर करना ही था बंटवारा तो बराबरी का बंटवारा कर देते। अरे सोनाली, क्या हो गया? 1 आध तोला ही तो ज्यादा दिया है, और वो है भी तो मेरा छोटा भाई। आप तो रहने ही दो, आप कुछ नहीं समझते। रहीमन धागा प्रेम का मत दी जो उलझाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन सोनाली के मन में तो वह गांठ पड़ ही गई थी। दिन बीतते गए। एक दिन संदेश बाजार से बच्चों के लिए खिलौने लेकर आया। कीमत तो दोनों की बराबर थी, किंतु एक खिलौना थोड़ा छोटा था और एक बड़ा। आओ बच्चों, कहाँ हो? देखो
चाचू तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? वेद, वेदिका, कहाँ हो बच्चों? जल्दी नीचे आओ। देखो तो मैं तुम दोनों के लिए क्या उपहार लेकर आया हूँ। आया पापा। मैं भी आई चाचू। अरे अरे अरे, थोड़ा तो रुको बच्चों, थोड़ा तो इंतजार करो। पापा मेरे लिए क्या लाए? और चाचू मेरे लिए क्या लाए? मैं तुम दोनों के लिए प्यारे प्यारे खिलौने लाया हूँ। मुझे बड़ा गिफ्ट चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। रुको रुको, झगड़ो मत, पहले सामने खड़े हो जाओ। मैं दे रहा हूँ ना उपहार। ठीक है पापा। चाचू। संदेश अपने पुत्र मोह में बड़ा खिलौना अपने बेटे वेद को दे देता है। ऐसा करते हुए उसे राजेश और सोनाली दोनों देख लेते हैं। देखा जी, मैं ना कहती थी कि देवर जी के मन में खोट है। अपने बेटे को तो इतना बड़ा खिलौना दिया और हमारी बेटी को इतना छोटा सा, वो भी सस्ता। शायद तुम ठीक कह रही हो। बस बहुत हो गया, अब और सहन नहीं होता। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूं। संदेश, कब से बच्चों के बीच में भी तुमने भेदभाव करना शुरू कर दिया? बस अब हम एक ही छत के नीचे और नहीं रह सकते। पर भैया मेरी बात तो सुनो। रिश्ते अपने आप नहीं टूटते, उन्हें लोगों के रवैये तोड़ देते हैं। प्रेम, रिश्ता, समर्पण और विश्वास ये बनाना तो आसान है, इन्हें ऊंचाइयों पर भी ले जाना शायद आसान है। बस मुश्किल है तो उन्हें उन ऊंचाइयों पर बनाए रखना। रिश्तों की माला जब टूटती है तो फिर से जोड़ने पर वह हमेशा छोटी ही हो जाती है। इसी तरह माता पिता ने जो संस्कारों से इन बच्चों में माला पिरोई थी वह टूट गई थी। रोज रोज छोटी मोटी बातों पर झगड़ा होना तो आम सी बात हो गई थी। इन झगड़ों ने दोनों भाइयों के दिलों के बीच एक खाई बना दी। जो भाई एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, आज एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। रिश्ते पैसों की तरह होते हैं, जिन्हें गंवाना तो आसान है पर कमाना उतना ही मुश्किल। शब्द और सोच अक्सर दूरियां बढ़ा देते हैं। रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आकर राजेश ने एक कठोर निर्णय ले लिया। साहब, आप ही है ना जिसने हमारा घर बनाया था? क्या हुआ साहब, मैंने ही तो बनाया था। कुछ नहीं, बस आपको अब उसी घर में एक दीवार भी खड़ी करनी है। क्यों राजेश साहब, ऐसा क्या हो गया? बस अब मैं संदेश के साथ और नहीं रह सकता। मैं उसका और उसके परिवार का चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूं। इसलिए अब आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरी शांति के लिए यह कार्य कर दीजिए। ठीक है साहब, मैं देखता हूं, सोचता हूं, फिर आता हूं। एक छत के नीचे रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने पे सहायता करना, ये परिवार बनाता है। कुछ घाव नासूर बन जाते हैं। दोनों ने दिलों में तो दीवार खड़ी कर ही ली थी। उसी शाम संदेश भी उसी मिस्त्री के पास आकर दीवार खड़ी करने की बात कहने लगा। दोनों भाइयों की बात सुन मिस्त्री भी उदास मन से सोचने लगा। हे भगवान, मुझसे यह कैसा कार्य करवा रहे हैं? यह कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो लोगों को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का नहीं। हे पार्श्वनाथ भगवान, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाएं कि यह कार्य मुझे ना करना पड़े।
मकान तो ईंट और पत्थर से बन जाता है, लेकिन घर वहाँ रहने वालों के बीच में आपसी प्रेम से बनता है। नहाए धोए से क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। 10 लक्षण महापर्युषण पर्व तो आ गया। सबने खूब भक्ति भाव से पूजा पाठ भी की, लेकिन मन का मैल कोई नहीं धो पाया। सुनो सोनाली, 10 लक्षण पर्व तो हो चुके हैं। अब मेरी भावना है कि हम सब मिलकर कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। कल क्षमावाड़ी भी है, नहीं तो कल देवर और देवरानी से माफी मांगना पड़ेगा। राजेश और सोनाली कुंडलपुर की वंदना करने के लिए चले जाते हैं और मिस्त्री भी अपना सामान लेकर दीवार खड़ी करने के लिए चला जाता है। चलो भाई, मेरा काम तो हो गया, अब मैं जाता हूँ। दीपाली, चलो देख कर आता हूँ कितनी दीवार खड़ी कर दी गई है। अरे, इसने यह क्या किया? इसने तो दीवार के लिए एक भी ईंट नहीं लगाई। अरे, यह तो दीवार नहीं, यह तो पुल बन रहा है। यह अपने मन से तो नहीं कर सकता। पक्का भैया कहकर गए होंगे कि दीवार नहीं, पुल बनाना है। मेरे भैया इतने समझदार हैं और मैं इस दीपाली की बातों में आ गया। अब मैं भैया के पास जाऊंगा और अपनी गलतियों की क्षमा मांगूंगा। मैं पात्र तो नहीं, पर क्षमा मांगूंगा। भैया बड़े हैं, मुझे जरूर क्षमा करेंगे। इधर राजेश सोनाली वंदना करके घर वापस आते हैं। सोनाली, मैं मिस्त्री का कार्य देखकर आता हूं कि कितनी दीवार खड़ी कर दी है उसने। अरे, अभी तक दीवार नहीं खड़ी की। इसने तो मुझे कहा था कि मेरे आने तक दीवार खड़ी हो जाएगी। मुझे फिर से यह सब नहीं देखना है। मुझे मेरे भाई का चेहरा भी पसंद नहीं है। अरे, यह दीवार नहीं, यह तो पुल बना रहा है। यह तो आने जाने का रास्ता बना रहा है। जरूर संदेश ने ही कहा होगा। अरे, वह छोटा होकर भी इतना समझदार है और मैं बड़ा होकर भी मैं कितना नासमझ हूं कि सोनाली की बातों में आ गया। धिक्कार है मेरी सोच पर। धिक्कार है मुझे कि मैं अपने छोटे भाई को पहचान नहीं सका। मेरा प्रिय भाई जो मुझसे इतना प्रेम करता है, जो मेरा इतना ध्यान रखता है, मैंने उससे ही द्वेष कर लिया। मैं अभी अपने भाई के पैरों में जाकर गिरकर उससे क्षमा मांगूंगा। दोनों भाई पुल चढ़ते हैं। पहली यारी तुमसे मेरी, पहला गुस्सा तुमसे था। भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। आधा हिस्सा था वो मेरा, आधा हिस्सा तुमसे था। भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। कभी खुशी कभी गम, क्या
बेबसी है ये, क्या मजबूरियां, हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां। क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरियां, हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां। जिस्म तू जान में, तेरी पहचान में, मिलके भी ना मिले ये है कैसा भरम, ये है तेरे करम। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। नहीं संदेश, तुम मुझे क्षमा कर दो। मैं बड़ा होकर भी तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया। मुझे पता था तुम दीवार बनने नहीं दोगे। हाँ भैया, मेरा भी यही विश्वास था, आप दीवार नहीं बनने दोगे। हे बड़े बाबा, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, मुझसे यह गलत कार्य नहीं करवाया। मतलब? मैं आपकी बात नहीं समझा मिस्त्री जी, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो राजेश, सुनो संदेश, मुझे तोड़ना नहीं जोड़ना आता है। मैं घर बनाता हूँ जहाँ परिवार मिलजुल कर रह सके, इसीलिए मैंने दीवार नहीं पुल बनाया है। देखो संदेश, स्नेह का धागा, संवाद की सुई और क्षमा की 2 बूंदें जीवन की चादर में उधड़ते रिश्तों की तुरपाई कर देती है। मैं वही तुरपाई करने आया था। धन्यवाद भैया, आपने हमारा घर टूटने से बचा लिया। बहन दीपाली, जब मिट्टी ने एकता की तो ही ईंटें बनी, जब ईंटों ने एकता की तो दीवारें बनी, जब दीवारों ने एकता की तो ये घर बना। ये तो बेजान चीजें हैं, ये जब एक हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, हम भला एक क्यों नहीं हो सकते? आओ बहन, मुझे माफ कर दो। नहीं दीदी, गलती मेरी भी है। मैं आपसे छोटी हूँ, पहले मुझे आपके पास आना चाहिए था। दीदी मुझे माफ कर दो। चुन चुन कर एक एक फूल ज्यों गूंथी जाती प्रभु की माला, प्रेम प्यार की डोरी में बंध बने संयुक्त परिवार निराला। एक रसोई एक ही चूल्हा, खाते समय होती बातें 4, सुख दुख सब आपस में बांटे, ऐसा होता संयुक्त परिवार। आज के इस युग में खोजा दूर दूर तक नजरे पसार, बिरले ही साझा परिवार मिले, मुश्किल से होंगे 2 या 4। एकाकी जीवन में कहाँ अब मिल पाता है सबका प्यार, आज के बच्चे नहीं जानते कैसा क्या होता है परिवार। क्यों ना ऐसी मुहिम चलाएं, वृद्धाश्रम सारे बंद कराएं, माता पिता संग रहे बच्चे, संयुक्त परिवार का स्वाद चखाएं। इस क्षमावाणी पर्व में यह कथा पूर्णतः काल्पनिक है, इसके सभी पात्र भी काल्पनिक हैं, किंतु पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मानो ये सभी सत्य हैं और प्रत्यक्ष हैं। आज हमें मौका मिला है इस क्षमावाणी पर्व में अपने दिल से इस गांठ को हटाने का। स्वयं माता जी का सानिध्य भी प्राप्त है। गुरुओं के सानिध्य में आज हम इन अश्रुओं के साथ अपने दिल के मैल को अलग करें और सभी से क्षमा मांगे, सभी को क्षमा करें, दिल से उत्तम क्षमा। यदि हमारे वचनों से, हमारी करनी से किसी को भी दुख पहुंचा हो, ठेस पहुंचा हो, तो उसके लिए हम सभी आपसे क्षमा याचना करते हैं। उत्तम क्षमा।